Good morning, students. Today we will discuss about Unit 1, Lecture 5, that is Indian Money Market. आज हम लोग Unit 1 का 5th लेक्चर पढ़ेंगे जो कि आपका इंडियन मनी मार्केट। सबसे पहले तो देखो इंडियन मनी मार्केट क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो 4 लेक्चर पढ़े थे उसमें मैंने आप लोगों को बहुत से टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कि मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, ठीक है, मुद्रा का वर्गीकरण जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने उसमें और आगे भी टॉपिक्स पढ़े थे, गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में मैंने उसी में आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मॉनेटरी स्टैंडर्ड पढ़ाया था। फिर उसके बाद हम लोग आज इंडियन मनी मार्केट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन मनी मार्केट जो है वो हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। इंडियन मनी मार्केट सबसे पहले, उससे पहले हमें जानना जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, यानी कि वित्तीय बाजार, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट देखो क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट उस पर्टिकुलर मार्केट को हम लोग बोलते हैं, उस बाजार को बोलते हैं जो कि दैट डील्स विद द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म्स एंड इवन क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए, देश के विकास के लिए, देश के बेनिफिट के लिए जो फंड्स एक तरीके से अराइज करता है, यानी कि जो अलग अलग आप ये कह सकते हो बेटा मुद्रा को एक तरीके से वित्तीय तरीके से या फंड्स के फॉर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म में जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इकोनॉमी की, उसे पूरा करने का काम होता है फाइनेंशियल मार्केट। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है, जो हमको पढ़ना है, मनी मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि अल्पकालीन ऋण के बारे में बात होती है या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट होता है जो कि शॉर्ट की बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, उसे हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट के बहुत से एग्जांपल्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, जैसे कि क्या कहते हैं ट्रेजरी बिल हो गया, आपका कॉल मनी हो गया। कैपिटल मार्केट का जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, स्टॉक्स हो गए, ये सब कुछ कैपिटल मार्केट का एग्जाम्पल। अब देखो मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, यानी अल्पकालीन को कैसे डिसाइड किया जाता है, जिसकी समय अवधि यानी कि जिसका टाइम पीरियड 365 डेज से कम हो या इक्वल हो। यानी 1 साल की बात होती है तो उसमें भी हम डेज को काउंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मंथ्स को इसलिए नहीं काउंट किया जाता क्योंकि किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी में 28 दिन, कभी 29 दिन, कभी 31 दिन। इस वजह से हमेशा डेज से काउंट किया जाता है। तो ये मान के चलो आप कि जब 365 डेज से कम या 365 डेज के इक्वल टाइम पीरियड होता है तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म, फाइनेंस के टर्म्स में शॉर्ट टर्म मानते हैं, ठीक है। तो देखो मनी मार्केट क्या लिखा, द मनी मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स इन द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 365 डेज। यानी कि बोला जा रहा है कि मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जहां पे बोरोइंग और लेंडिंग यानी कि लोन देना और लोन लेने का काम होता है, बट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 365 दिन, 365 डेज से कम के टाइम पीरियड पे जो लोन दिया और या लिया जाता है, दैट उस पूरे मतलब जिसके थ्रू दिया जाता है उसे हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। इट इज अ मैकेनिज्म टू क्लियर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी। ये शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए जो भी मौद्रिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल होता है। राउथर ने देखो क्या डेफिनेशन दी थी, द मनी मार्केट इज अ नेम गिवन टू द वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन द वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। यानी मनी मार्केट उन सारे फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है जो कि नियर मनी नाम दिया गया है शॉर्ट टर्म मनी को, यानी अल्पकालीन मुद्रा को, ठीक है, जो नियर मनी के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में डील करता है उसे हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। फिर आगे आते देखो आरबीआई ने क्या कहा है, द मनी मार्केट इज द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली ऑफ शॉर्ट कैरेक्टर in monetary assets. It meets short-term requirement of borrowers and provides liquidity और cash to the lenders. यानी मनी मार्केट वो पर्टिकुलर सेंटर को बोला जाता है जो शॉर्ट नेचर के मॉनेटरी असेट्स में डील करता है, मॉनेटरी चीजों को फुलफिल करता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, यानी देश की जो अल्पकालीन जरूरतें हैं या बोरोवर्स की जो अल्पकालीन जरूरतें हैं जिनको उधार चाहिए, ठीक है, जिनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करता है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी और कैश टू द लेंडर्स, कैश में कन्वर्ट करता है और असेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। It is a place where short-term surplus investable funds at the disposal of financial and other institutions and individuals are bid by borrowers against
अगेन कंप्राइजिंग इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल एंड ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे जितने भी आपके इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि शॉर्ट टर्म लोन में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म डीलिंग्स में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में काम करते हैं, उसे हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। फंक्शंस देखो क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। Money market is an important part of the economy. It plays very significant functions. As mentioned above, it is basically a market for short-term monetary transactions. Thus, it has to provide facility for adjusting liquidity to banks, business corporation, non-banking financial institution, and other financial institution along with investors. यानी मनी मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर कोई लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कर सके, लॉन्ग टर्म में लोन ले सके, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके, मगर शॉर्ट टर्म में ज्यादातर लोग विश्वास रखते हैं, बिकॉज इतना उनके पास होता है हर कंट्री में, चाहे वो डेवलपिंग स्टेज पे हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलप्ड हो, तो तीनों के पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करने का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर टाइप की इकोनॉमी में, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमी में जैसे कि इंडिया। तो इसमें देखो फंक्शन क्या है, पहला, टू मेंटेन मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, इट मींस टू कीप अ बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हो रही है, उसके बीच में बैलेंस बनाने का काम मनी मार्केट का होता है फॉर द शॉर्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फिर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी मार्केट कैन डू this by making funds available to various units in economy, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, इन सब की इकोनॉमिक की ग्रोथ पूरी तरीके से हो, इसलिए इन सबको प्रॉपर वे में फंड्स अवेलेबल कराता है। फिर है टू प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को हेल्प प्रोवाइड करता है, कैसे, वही सेम चीज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा के, कमर्शियल पेपर के थ्रू, बहुत सी चीजें हैं जिसके थ्रू हेल्प मिलती है। फिर टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैपिटल फॉर्मेट होता है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल में कन्वर्ट होता ही होता है। Money market provides non-inflationary sources of finance to the government. It is possible by issuing treasury bill in order to raise short-term loans. यानी कि देखो इन्फ्लेशन कैसे बचता है कि गवर्नमेंट को नई करेंसी को प्रिंट नहीं करना पड़ता, नोट निर्गमन नहीं बढ़ता है, मतलब नोट इशू नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं आता, मुद्रास्फीति नहीं आती, बल्कि अगर सरकार को जरूरत है तो वो ट्रेजरी बिल के थ्रू अपना शॉर्ट टर्म लोन रेज कर सकती है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक जो मेन है इसमें आपकी इंडियन मनी मार्केट की, पहला है डाइकोटॉमिक को हिंदी में बोलते हैं द्विशाखिता, ठीक है, डाइकोटॉमिक यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो जो इंडियन मनी मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज, ठीक है, एक है संगठित और एक है असंगठित। ऑर्गेनाइज मार्केट या ऑर्गेनाइज सेक्टर मनी मार्केट को हम लोग उसको बोलते हैं जो कि आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, और अनऑर्गेनाइज उसको बोलते हैं जो कि आरबीआई या गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता। यानी कि संगठित उस क्षेत्र को बोला जाता है जो कि आरबीआई या फिर केंद्रीय सरकार या आप स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, और जो नहीं आता वो आपका असंगठित होता है, ठीक है। संगठित यानी ऑर्गेनाइज के पार्ट है, जैसे कि आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, और बाकी असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज वो आते हैं, जैसे प्राइवेट लेंडर्स हो गए, सराफ हो गए, ठीक है, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, महाजन हो गए, ये सारे आपके अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित में आते हैं। सीजनैलिटी देखो क्या, द डिमांड फॉर इंडियन मनी मार्केट इज ऑफ सीजनल नेचर, सीजन के हिसाब से डिमांड ज्यादा होती है इंडियन मनी मार्केट की। जैसे कि जब एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट इकोनॉमी है इंडिया, मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का मायने ज्यादा है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि जब एग्रीकल्चर के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, ज्यादातर अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे इंडियन मनी मार्केट में मनी की डिमांड ज्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट का मल्टीप्लिसिटी है, मतलब कि इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, दोनों के लिए डिफर करते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज बिल मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, आज भी आप देखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं होता है इंडिया में। इंटीग्रेशन यानी कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ठीक है, this is very important feature of the Indian money market. At the same time, it is divided among several segments or sections
which are loosely connected with each other. इतने ढेर सारे सेक्शंस हैं, इतने ढेर सारे बैंक, सब कुछ है, बट फिर भी आप ये देखोगे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड के अंदर हो या अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर हो, आपस में जुड़ाव नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसी वजह से सबका अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं हाई वोलैटिलिटी in call money market. Call money market is a market for very short term money. Call money market, call money हम उसको बोलते हैं जैसे कि जो 1 से लेके 14 डेज तक के लिए होता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं। Here money is demanded at call rate पे होता है बेसिकली द डिमांड फॉर द कॉल मनी कम्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स या इंस्टीट्यूशन से LIC वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कहीं पे बहुत आसानी से मिल जाता है, कहीं पे बहुत आसानी से नहीं मिलता, कहीं पे 14 डेज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करते हैं, कहीं पे नॉमिनल चार्ज करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद है लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यही सब इसके पार्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत वैरायटी मनी मार्केट में इंडिया के नहीं है। ड्रॉबैक में यही है जो कुछ पढ़ा उसी में, जैसे कि इंटीग्रेशन, आपस में जुड़ाव की कमी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर बहुत अलग अलग है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, जितनी जरूरत है इंडियन इकोनॉमी में सीजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी हिसाब से उतने फंड्स नहीं है, शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इन द इंडियन मनी मार्केट वेरियस इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ये सब बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते हैं, बट टेकिंग इनटू अकाउंट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें उतने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। कमर्शियल बिल की शॉर्टेज है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम इतना ह्यूज है, इतना बड़ा होने के बावजूद अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों है? क्योंकि एनपीए अकाउंट की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, यानी कि लोग लोन तो ले लेते हैं मगर वापस कर बहुत ही कम लोग करते हैं, जो कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट बन जाते हैं, उनमें बहुत ही कम लोग हैं जो प्रॉपर टाइमिंग पे लोन वापस करते हैं। लेस नंबर ऑफ डीलर्स, there are poor number of dealers in the short term assets who can act as mediator between government and banking system. जो ब्रोकर हैं, ठीक है, अच्छे जो डीलर्स हैं गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के बीच में, जो अच्छी एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करें, अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, वो सारी चीजों की कमी है इंडिया में आज भी। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये देखो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है, ये देखो जैसे दिया है डायकोटॉमी, यानी कि दो पार्ट्स में, यानी द्विशासिता जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, अनऑर्गेनाइज जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है आरबीआई और गवर्नमेंट। फिर देखो ये एक पूरा चार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में से आरबीआई आ गए, कमर्शियल बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में जैसे मॉनेटरी लेंडर्स हैं, इंडिजिनियस बैंकर्स हैं, ये सब आ जाते हैं। फिर आते देखो मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, पहला है ट्रेजरी बिल, जैसे मैंने आपको बताया था। ट्रेजरी बिल देखो क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट की इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो गवर्नमेंट जब जनरल पब्लिक से लोन लेती है और आरबीआई से इशू करवाती है तो उसे ट्रेजरी बिल बोला जाता है, ठीक है, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए वही सेम होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, और ये मेनली गवर्नमेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी कि कोषागार विपत्र भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आते हैं कमर्शियल पेपर पे। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year, ठीक है, 15 दिन से लेके 1 साल तक लिए होते हैं। देखो कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल में किस तरह से अंतर होता है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है और कमर्शियल बिल इशू करती है एक ऐसी कंपनी जिसकी गुडविल हो मार्केट में, जिसकी क्रेडिट वर्थिनेस हो, यानी कि जिस कंपनी पे लोगों का भरोसा होता है, ठीक है, वो इशू करती है कमर्शियल बिल। यानी कि सपोज मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन मार्केट में और उसकी एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम है, यानी कि उसका व्यय ज्यादा है, खर्च ज्यादा है और इनकम कम है, तब ऐसी जो पर्टिकुलर मतलब आप ये कह सकते हो जो ऐसी मतलब कंपनीज होती हैं
वो क्या करती हैं, वो लोन लेने के लिए कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं. इट इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट. ठीक है, उनकी शॉर्ट टर्म जो फंड्स रिक्वायरमेंट होती है उसे मीट करने के लिए वो इसे कमर्शियल पेपर को इशू करती है, यानी वाणिज्यिक विपत्र जिसको बोला जाता है. कमर्शियल पेपर इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. It is negotiable and transferable by endorsement. The funds raised through commercial paper can be used for fulfilling seasonal and working capital need. फिर आते हैं कॉल मनी पे. कॉल मनी ज्यादातर 1 से लेकर 14 दिन तक ले होता है. ये वही है जो कि फोन पे आप बैंक से ले सकते हो बहुत ही छोटे अमाउंट का अगर लोन ले. कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड टू इंटरबैंक ट्रांजैक्शन. It has a maturity period of 1 day to 15 days. All the commercial banks are required to maintain cash balance, which is known as cash reserve ratio. The Reserve Bank of India keeps on changing this ratio from time to time, thus affecting the availability of funds. For providing loans with the banks, call money is a facility under which bank borrow money from each other to maintain CRR. ठीक है, कॉल मनी पे ये भी होता है कि कॉल मनी इंटर बैंकिंग कनेक्शन को भी हेल्प करता है और बहुत ही छोटे अमाउंट का लोन होता है, डे टू डे आर टू आर तक पे भी डिपेंड करता है. फिर आते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके बिहाफ पे हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है. वो इसलिए होता है कि जैसे आप उसको कहीं पे भी एज अ सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल रख के छोटे अमाउंट का लोन ले सकते हो. Certificate of deposit are short-term instruments issued by commercial bank and financial institution to the individual, corporation, and companies. They are unsecured and negotiable. Such instruments are usually issued by banks when they have a tight liquidity position because of slow growth of bank deposit, but the demand for credit is high. फिर आता है आपका कमर्शियल बिल. कमर्शियल बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं. जब भी दो पार्टीज आपस में क्रेडिट में सपोज मान लो सेल एंड परचेज का काम करती हैं तो उसके बिहाफ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होता है. ठीक है, तो ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कमर्शियल पेपर. जो मेन है बेटा वो आपको ये पढ़ना है कि इंडियन मनी मार्केट में ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है. पहला है एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे मैंने आपको बताया इंडियन मनी मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बटा हुआ है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपस में कोई बहुत ज्यादा साझेदारी नहीं है, मतलब कि दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है. उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है. इवन क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज यानी संगठित में भी ब्याज दर लोगों का अलग अलग है, उनका अलग है, इनका अलग है. फिर उसके बाद मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे मैंने बोला ब्याज दरों में भिन्नता है. In Indian money market, especially the bank, there exists too many rate of interest. अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. कोई बैंक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, कोई बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में. तो इससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और जहां पे सस्ता मिलेगा वहीं की तरफ भागेगा ग्राहक. तो ये सब चीजें में प्रॉब्लम आती है. फिर है इनसफिशिएंट फंड्स और रिसोर्सेज. द इंडियन इकोनॉमी विद इट्स सीजनल स्ट्रक्चर फेसेस फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिकोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज सॉरी. Lower income, lower saving, and low lack of banking habits among people are some of the reasons for it. यानी insufficient जितना जरूरत है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल इंडिया में नहीं है. फिर शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. इन्वेस्टमेंट में लोगों को बहुत भरोसा नहीं है. इंस्ट्रूमेंट्स भी गिने चुने जो मैंने आपको बताया, कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी हो गया. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये सब हो गया. इसके अलावा कुछ बहुत खास इंडियन मनी मार्केट में नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाता. कमर्शियल बिल की शॉर्टेज है, मैंने बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा इस्तेमाल इंडिया में नहीं होता है. ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि लोग लोन लेते हैं तो भरोसा नहीं करते हैं, लोन लेके भाग जाते हैं. ठीक है, लॉसेस बहुत ज्यादा. बैंकिंग सिस्टम अच्छा है बट पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम की कमी है. वैसे बहुत अच्छा है बट फिर भी बहुत सी कमी है. बिग नेटवर्क होने के बाद भी बहुत ज्यादा हर ब्रांच ये आप नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से डेवलप है और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. डीलर्स बहुत कम है, जैसे मैंने बोला ब्रोकर्स की कमी है, लोगों के भरोसे की कमी है, तो बहुत से लोग आगे नहीं आते हैं. तो ये आपका इंडियन मनी मार्केट. चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर देयर. ठीक है, कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं. 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आपका मेनली कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट. तो इसका आंसर होगा कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. फिर है इन विच मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड लोन इज प्रोवाइडेड. शॉर्ट टर्म लोन कहाँ प्रोवाइड होता है, मनी मार्केट में. तो आंसर इसका क्या होगा, मनी मार्केट. फिर है
इन हाउ मेनी कैटेगरीज इंडियन मनी मार्केट इज डिवाइड? इंडियन मनी मार्केट को, भारतीय मुद्रा बाजार को किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग डाइकोटॉमी भी बोलते हैं, अभी आगे हम लोग बताएंगे। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, तो ये बेटा चीज ध्यान रखो, इन 2 पार्ट्स में आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2 पार्ट्स में। फिर उसके बाद 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में आपका ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, ठीक है। एक चीज है बेटा, थोड़ा सा एडिट करूंगी इधर में, ये आपका नाम ऑलरेडी होगा ऑर्गेनाइज्ड एंड यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड, और इसको क्या बोला जाता है, ये द्विशासिता हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको डाइकोटॉमी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे होगा डाइकोटॉमी, और यहाँ पे होगा आंसर आएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। गिव नेम ऑफ एनी 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी 2 नाम आप बोल सकते हो, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको 2 एग्जाम्पल देंगे। फिर उसके बाद डैश आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स किसको कहा जाता है, ट्रेजरी बिल को, ठीक है। डैश आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन कंपनीज, ये कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन कंपनीज को इशू करा जाता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर मान लो सिर्फ कंपनी की बात करी जाती तो आंसर आता है कमर्शियल पेपर, बट यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स वर्ड जुड़ा है बेटा, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। फिर डैश इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म, क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म को इशू मतलब फाइनेंस करने के लिए कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है, कमर्शियल बिल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, कमर्शियल बिल। तो ये बेटा आपके डिस्कशन हो गए 1 लाइनर क्वेश्चन की, आप लोग होमवर्क सेक्शन में जाके इसको कंप्लीट करोगे। थैंक यू सो मच।